इस साल का केंद्रीय बजट आ चुका है, पर यह हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो हर बजट का ना एक दिल होता है, एक सेंट्रल आइडिया जो उसके हर फैसले को एक दिशा देता है। सवाल यही है कि इस बार के बजट की आत्मा क्या है? चलिए पता लगाते हैं। सरकार ने इस बजट की आत्मा को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया है। पहला, इकोनॉमी के इंजन को और तेज रफ्तार देना। दूसरा, हर नागरिक की उम्मीदों को, सपनों को पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास की इस रेस में कोई भी पीछे ना छूटे। यही तीनों मिलकर इस बजट का पूरा रोड मैप बनाते हैं। अब जरा बजट का हिसाब किताब समझते हैं। सरकार की जो कुल कमाई है, मतलब बिना कर्ज लिए, वो है करीब 35.6 लाख करोड़ रुपए। और खर्चा है 53.5 लाख करोड़ रुपए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी की कमाई 100 रुपए हो, लेकिन खर्च हो रहा हो 146 रुपए। कमाई और खर्च के बीच का ये जो गैप है ना, इसी को इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। और इस गैप को भरने के लिए सरकार को बाजार से उधार लेना पड़ता है। इस बार सरकार ने इस घाटे को जीडीपी के 4.3% पर रखने का टारगेट सेट किया है। यह पिछले साल के 4.4% से थोड़ा सा कम है, जो ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए ये एक अच्छा साइन माना जाता है। तो अब आते हैं बजट के पहले और सबसे जरूरी पिलर पर, विकास की रफ्तार। यहां सरकार कुछ बहुत बड़े दांव लगा रही है, जिनका टारगेट है कि मेड इन इंडिया दुनिया के लिए एक भरोसे का ब्रांड बन जाए। यहां 3 बहुत बड़ी पहल हैं। पहली, बायोफार्मा शक्ति योजना, जिसका मकसद है भारत को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं बल्कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाना। दूसरी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, मतलब अब हम सिर्फ चिप असेंबल नहीं करेंगे, चिप डिजाइन करेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे। और तीसरी, रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो हमारी स्ट्रेटेजिक आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन भविष्य सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, इसीलिए बजट हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी मजबूत कर रहा है। चाहे वो टेक्सटाइल के मेगा पार्क हों, पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को एक नई जान देना हो, या फिर हमारे कारीगरों को महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल से सपोर्ट करना हो। और इस पूरी विकास की कहानी के जो असली हीरो हैं, यानी छोटे उद्योग, उनके लिए एक गेम चेंजर अनाउंसमेंट है। 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड। ये फंड उन छोटे छोटे सपनों को बड़ी हकीकत में बदलने के लिए फ्यूल का काम करेगा। जैसे हमारे शरीर को नसों की जरूरत होती है, वैसे ही इकोनॉमी को मजबूत कनेक्टिविटी की। इसीलिए बजट इन आर्थिक धमनियों को बना रहा है। मालगाड़ियों के लिए एक्सप्रेसवे, व्यापार के लिए नए जलमार्ग और दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए सी प्लेन। ये भारत को सही मायनों में एक साथ जोड़ने का प्लान है। अब आते हैं बजट के दूसरे पिलर पर। इसका फोकस सीधे सीधे आम लोगों को और ज्यादा सशक्त बनाने पर है। चलिए अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो हमारे किसानों की जिंदगी बदल सकता है। सोच बदल रही है। अब सिर्फ गुजारे के लिए खेती नहीं, मुनाफे के लिए खेती। लक्ष्य ये है कि किसान सिर्फ अन्नदाता ना रहे बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी बने। और इसके लिए सरकार हाई वैल्यू फसलों पर बड़ा दाव लगा रही है, जैसे नारियल, चंदन, काजू और अगरवुड की खेती। सोचिए, 2030 तक भारतीय काजू और कोको को दुनिया में एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का टारगेट है। और इस मिशन में किसानों का सबसे बड़ा दोस्त बनेगी टेक्नोलॉजी। भारत विस्तार नाम का एक नया एआई स्मार्ट फ्रेंड लॉन्च किया जा रहा है। ये हर किसान के फोन में एक कृषि एक्सपर्ट की तरह होगा, जो उनकी अपनी भाषा में मौसम से लेकर बाजार के भाव तक की सही सलाह देगा। एम्पावरमेंट सिर्फ आर्थिक नहीं होता, ये एक स्वस्थ दिमाग, स्किल्ड हाथ और क्रिएटिविटी से भी आता है। इसीलिए बजट मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हमारी यंग जनरेशन की क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो भविष्य की ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए तैयार हो सकें। और अब आते हैं बजट के तीसरे और आखिरी पिलर पर। इसका मकसद है टैक्स सिस्टम को इतना आसान बनाना कि वो विकास में रुकावट नहीं बल्कि मददगार बने। और अब शायद इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया और एकदम सिंपल इनकम टैक्स कानून लाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद सिर्फ एक है, टैक्स को इतना आसान बना देना कि ये किसी के लिए सिरदर्द ना रहे। चलिए कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं।
विदेश घूमना अब सस्ता हो सकता है, क्योंकि टूर पैकेज पर जो टीसीएस 20% तक लगता था, वो अब सिर्फ 2% रह गया है। तेंदुपत्ते पर टैक्स कम होने से हमारे आदिवासी भाई बहनों को सीधी राहत मिलेगी, और कंपनियों के लिए भी मैट रेट में कटौती की गई है, जिससे बिजनेस करना और आसान होगा। आम लोगों के लिए भी अच्छी खबरें हैं। विदेश से पर्सनल यूज के लिए सामान मंगाना अब सस्ता होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों को भी अब ज्यादा ड्यूटी फ्री सामान लाने की छूट मिलेगी। और एक बहुत जरूरी कदम, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे पर जो ब्याज मिलता है, उस पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ, छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए तो एक समझिए क्रांति ही हो गई है। पहले जो कुरियर से सामान भेजने पर 1 लाख रुपए की लिमिट थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब देश के किसी भी कोने में बैठा कोई छोटा कारीगर अपना सामान दुनिया में कहीं भी आसानी से बेच सकता है। यह है मेड इन इंडिया को जमीनी स्तर पर ले जाने का तरीका। तो हाईटेक सपनों से लेकर जमीन पर किसानों को ताकत देने तक और टैक्स को आसान बनाने की कोशिश तक, ये बजट भविष्य का एक बड़ा रोडमैप तो पेश करता है। लेकिन वो बड़ा सवाल, वो तो अपनी जगह कायम है। क्या ये सारे कदम मिलकर वाकई भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर सोचने के लिए एक बड़ा सवाल जरूर है।